कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है, शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं और जो आपके बाल हैं, इतना प्रेम इस शरीर से करते हो, एक समय आएगा जब आपकी हड्डियां लकड़ी की तरह जलेंगी और लोग जलता हुआ देखते रहेंगे। और जो तुम्हारे बाल हैं इतने सुंदर, वो घास की तरह जलेंगे और सभी देख रहे होंगे। कबीर दास जी इन दोहे के माध्यम से, इन दोहों के माध्यम से कह रहे हैं। दोहे में क्या कह रहे हैं? हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख कर भया कबीर उदास। कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो ये तुम्हारा शरीर, सुंदर शरीर जो है, अंत समय में मरने के बाद जो हड्डियां हैं लकड़ी की तरह जल जाएंगी। जो हड्डियां हैं लकड़ी की तरह जलेंगी और जो केस हैं, आपके बाल हैं इतने सुंदर, वो भी घास की तरह जल जाएंगे। और कबीर दास जी यही सब देख करके, जलता हुआ शरीर देख करके, हड्डियां लकड़ी की तरह जलती हुई देख करके और केस घास की तरह जल रहा था, जिसको देखकर कबीर दास का मन उदासी से भर जाता है और कबीर दास को समझ में आ जाता है कि जो हम इतना प्रेम इस शरीर से, नश्वर शरीर से इतना प्रेम जो है, यही परमात्मा से करना चाहिए। क्योंकि ये सब एक दिन समाप्त हो जाने वाले चीज हैं, सब कोई साथ नहीं जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस दुनिया में आए हो, एक एक दिन सबकी बारी आती जाएगी और इस दुनिया से सबको जाना पड़ जाएगा। आज कोई और जा रहा है तो कल कोई और जाएगा और परसों आपकी भी बारी आएगी, आपको भी जाना पड़ेगा। जो कुछ भी अपना समझ रहे हैं आप इस दुनिया में, कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। इस दोहे में कबीर दास जी यही कह रहे हैं कि माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिया काल हमारी बार। कबीर दास जी कह रहे हैं कि माली को आते देख करके कलियां पुकार करने लगती हैं कि आज तो फूल को चुनने के लिए माली आ गया है, लेकिन कल मेरी भी बारी आ जाएगी, मुझे भी तोड़ ले जाएगा माली। कहने का मतलब इस दुनिया में एक एक करके सभी काल के काल में समा जाएंगे। सभी लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। कबीर दास का उन लोगों को संदेश है जो भक्ति के नाम पर दिखावा करते हैं, माथे पर चंदन पोत लेते हैं और मंदिर मंदिर घूमते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि किसी मंदिर में भगवान नहीं मिलेंगे, किसी मंदिर में नहीं बैठे हैं, भगवान तो आपके अंदर हैं। सिर्फ आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आप समझ जाते हैं तो आपके अंदर भी भगवान हैं। किसी मंदिर में भगवान नहीं मिलेंगे आपको। कबीर दास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही,
ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे ना है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान सबके अंदर होते हैं। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग जो होता है सुगंध उसी की नाभि में होती है, लेकिन वो जो कस्तूरी मृग है उस सुगंध को खोजने के लिए बन बन भटक रही है। कस्तूरी मृग बन बन भटकना पड़ रहा है इसको, क्योंकि इसको पता नहीं है कि वो सुगंध आ कहाँ से रहा है, जबकि ये सुगंध इस कस्तूरी मृग के नाभि से ही आ रहा है। और ये परेशान है सुगंध को खोजने के लिए।